पल्सेस की वैश्विक कीमतें अब रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अफ्रीका के बीच बाजार हिस्सेदारी के लिए होड़ के कारण है। जब हम पल्सेस की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दालें, चना, मूंगफली, ये सब हमारे आहार में अहम भूमिका निभाते हैं। कनाडा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है, ने हाल ही में अपने उत्पादन में वृद्धि की है। इसके चलते उन्होंने वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपने कृषि तकनीकों में सुधार किया है, जिससे उनकी दालों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि हुई है। रूस और अफ्रीका भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। रूस ने अपनी दालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई नई नीतियां अपनाई हैं। अफ्रीका, जो कि एक उभरता हुआ बाजार है, ने भी अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस प्रतिस्पर्धा का एक बड़ा प्रभाव यह है कि दालों की कीमतें गिर रही हैं। जब आप बाजार में जाते हैं तो आपको दालों की कीमतें पहले से कहीं कम मिलेंगी। ये एक अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो दालों पर निर्भर है। लेकिन क्या यह स्थायी है? क्या हम इस गिरावट को लंबे समय तक देख पाएंगे? दूसरी ओर, इस प्रतिस्पर्धा का एक नकारात्मक पहलू भी है। जब एक देश अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है तो यह अन्य देशों के किसानों पर दबाव डालता है। छोटे किसान, जो पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, अब और भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इस स्थिति में हमें यह समझने की जरूरत है कि बाजार की यह प्रतिस्पर्धा केवल कीमतों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह कृषि के भविष्य को भी आकार देती है। क्या हम एक संतुलित बाजार की ओर बढ़ रहे हैं, या यह केवल एक अस्थायी स्थिति है? आगे चलकर हमें यह देखना होगा कि क्या ये देश अपने उत्पादन को संतुलित रख पाएंगे या फिर यह प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ेगी। दालों की कीमतों में गिरावट एक सकारात्मक संकेत हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही हमें किसानों की भलाई का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए जब आप अगली बार दाल खरीदने जाएं, तो याद रखें कि यह केवल एक खाद्य सामग्री नहीं है, बल्कि यह एक जटिल वैश्विक बाजार का हिस्सा है। हमें इस पर ध्यान देना होगा और समझदारी से निर्णय लेना होगा।